हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज़। 1 जून से लेके 15 जून की रीडिंग है ये। और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि क्या है जो नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ आ रहा है। अच्छा जी, YouTube पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। चलिए जी, व्हाट डू एक्सपेक्ट नेक्स्ट 15 डेज़। बात हम कर रहे थे कि उस टाइम को नहीं भूलिएगा जिस टाइम से आपने ख़ुद को बाहर निकाला है अपने। मैं यहाँ पे लिटरली देख सकती हूँ कि आपने अकेले हालात का मुकाबला करके और आप उभर के सामने आए हैं। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आपका पास्ट क्या था। पास्ट में जो आपके दोस्त थे, जो क्लोज़ वन थे, उनका बिहेवियर आपके साथ क्या रहा या उन लोगों ने आपके साथ क्या किया। दूसरे सिनेरियो से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी बताता है किसी सच्चाई का बाहर आना। हो सकता है कि अभी तक आप किसी इल्यूजन में थे कि ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट अचानक से कुछ बातों का रिवील होना, ऐसी ख़बरों का सामने आना कि आप परेशान हो जाएं कि ये क्या हुआ है और मैं तो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था या एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। बट शॉकिंग न्यूज़ होंगी आपके लिए। कुछ किसी फाउंडेशन का टूटना, किसी रिलेशनशिप का ब्रेक होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपको किसी ने इल्यूजन में रखा हो कि सिचुएशन को टाइम देते हैं, आगे देखेंगे जो हो सकता है, और अचानक से सच्चाई सामने आए, आपको पता चले कि कोई अदर कमिटमेंट में चला गया है या XYZ इस किस्म की किसी ने आपको आसरे में रखा। इस तरह का मुझे कुछ सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है ये सिनेरियो देख के। ये मैसेज मुझे चैनल हुआ, सबसे मैच नहीं करेगा लेकिन कुछ लोगों के लिए है। मुझे मैसेजेस चैनल हुए तो मुझे बताना ज़रूरी था। ओके जी, मज़ीद एक्सटेंड कर रहे हैं। फैमिली रूम नंबर 21, बेड हेल्थ। अभी मैंने आपसे कहा था कि आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है। नंबर 3, मैरिज। नंबर 9, चेंज। ओके। नंबर 24, थीफ। नंबर 17, गिफ्ट। फॉल्स पर्सन। किसी एक पर्सन की सच्चाई तो आपके सामने आएगी, ठीक है। फैमिली में से किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशनली हो सकता है, आप डॉक्टर हों, नर्स हो, या कोई आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हों जिसमें लोगों की हेल्थ और केयर के मामलात होते हैं। अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज़ आएगी आपकी तरफ और किसी के बारे में आपको पता चलेगा कि कोई इंसान चोरों की तरह आपसे रिलेशनशिप से डिटैच हुआ है। उसने शादी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, और आपके लिए एक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं होगी ये विद द चेंज कार्ड। हो सकता है आपको अचानक से किसी के बारे में ये ख़बर मिले कि कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर गया है या आउट ऑफ कंट्री में था आपका पर्सन और वहाँ पे उसने शादी कर ली है। एक सिनेरियो ये भी है।
बट यहाँ पे गिफ्ट का कार्ड है और जाने वाली चीज़ का अफसोस नहीं कीजिएगा, जो जाएगा उससे बेहतर आपकी लाइफ के अंदर आएगा। और ये सिनेरियो इसलिए भी क्रिएट हो सकता है कि किसी का मास्क, जिसने अपने चेहरे पे फॉल्स मास्क चढ़ा के इस रिलेशनशिप के अंदर था, वो रिवील होगा। ठीक है, अब बहुत अरसे बाद मैंने मोनोलॉजी उठाई है और ये डेक मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले बहुत गाइडेंस लेती थी, अगेन आज मैं यही डेक यूज़ करूँगी और देखेंगे इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। इस ऑल ओवर सिनेरियो में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। मुझे बड़ी हैरत होती है, मेरी पहले की भी जो रीडिंग्स थी और मैं उसमें मोनोलॉजी का डेक यूज़ करती थी, ये कार्ड हमेशा मेरे पास रीडिंग में आता है। और आज बहुत टाइम के बाद अगेन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, प्रॉपर्टी लाइज अहेड, होल्ड योर विजन। लास्ट वन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। किसी का झूठ तो आपके सामने आएगा, किसी ने इल्यूजन में रखा हुआ था आपको और उसका झूठ आपके सामने आएगा। कोई आपकी तरफ आता है तो प्राइड में नहीं चले जाइएगा। अभी मैंने आपको समझाया था रीडिंग में कि अपनी इंट्यूशन पावर की ज़रूर सुनिएगा। किसी के कम बैक करने को ये मत समझिएगा कि आपकी जीत हो गई, आपकी विक्ट्री हो गई, आपकी सक्सेस हो गई। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताएगी सामने वाले की इंटेंशन। लक आपकी साइड पे है। अगर सडन किसी न्यूज़ का पता चलता है आपको, तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिएगा, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिएगा, जिस तरीके से चाक्रा के थ्रू मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर भी यही है कि क्या चीज़ है जो आपको अपने अंदर से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिएगा, उस एनर्जी को, उस मोमेंट को और मज़ीद टाइम नहीं दिएगा कि जिसने पहले भी सिचुएशन में आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है। अपने विजन से नहीं हटिएगा। हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इसलिए अप्रोच करें कि आपको अपने विजन से हटाना चाह रहे हों, और अपने ही विजन को पकड़ के चलें, आगे सक्सेस है। आप बहुत क्लोज़ हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर देखा था कि कोई सक्सेस आपकी तरफ आएगी, तो बहुत करीब हैं। जो गोल आपने सेट किया था, आप उसकी सक्सेस को देखेंगे। और आई थिंक कि ये सक्सेस जब आपकी तरफ आएगी, तो जो ट्रामा आपकी लाइफ में गुज़र चुका है या जो कुछ हो गया है, उससे आई थिंक काफ़ी हद तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ कर जाएंगे। ओके जी, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे मैच करें मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। हर तरह की रीडिंग होती है। इस दफ़ा की रीडिंग में कुछ रेड फ्लैग्स आए हैं जो कि मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी और कुछ अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें, कहीं पर गाइडेंस लेना चाहें, तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एनर्जीज़ चेंज होती हैं, कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं। कोई टाइम अच्छा होता है हमारा, कुछ बुरा होता है, ज़िंदगी का पार्ट है। अगर कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं तो बहुत कुछ अच्छा भी है जो आ रहा है लाइफ में। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।